हम हैं नया IBM 7 हौसला है। इस वक्त मैं आपको मिलवाना चाहता हूं एक ऐसे शख्स से जिनके बारे में अगर आज कहा जाए कि दुनिया का हर व्यक्ति जानना चाहता है। आज के न्यूज मेकर इस शख्स का नाम है सावजीराव ढोलकिया, सावजी भाई ढोलकिया। सावजी भाई के बारे में क्यों दुनिया जानना चाहती है, क्यों अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में उनके काम को नोटिस किया है, ये तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा। दिवाली का मौका हो, त्योहार की रौनक हो और तभी आपको एक सरप्राइज गिफ्ट मिले, और गिफ्ट भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि कार और घर या फिर एक मोटी सी सोने की अंगूठी। तो क्या आप कहेंगे, चौंक जाएंगे ना। कुछ ऐसा ही हुआ सूरत में एक डायमंड एक्सपोर्ट्स कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ। इस गिफ्ट का सावजी भाई ढोलकिया से खास रिश्ता है और तभी सावजी भाई ढोलकिया हमारे आज के न्यूज मेकर है। पहले ये खास रिपोर्ट और फिर ढोलकिया साहब से बातचीत। ये तस्वीरें ऐसी हैं कि देश के लोग बार बार देखना चाह रहे हैं और यकीनन सबकी जुबान से बार बार ये भी निकल रहा है, वाह क्या तस्वीरें हैं, वाह क्या कंपनी है। इतने बड़े स्टेडियम में लोगों की भीड़, करीने से लगाई गई शोरूम से सीधे निकली हुई चमचमाती कारें, किसी वर्ल्ड क्लास इवेंट की तरह दिख रहा ये नजारा है गुजरात के सूरत शहर का। यहाँ की मशहूर हीरा कंपनी हरे कृष्ण एक्सपोर्ट्स ने अपने कर्मचारियों को दिवाली से पहले कार जैसे बड़े तोहफों से नवाजा है। जी हाँ, यकीन मानिए इस हीरा कंपनी ने अपने 491 कर्मचारियों को तोहफे के तौर पर नई चमचमाती कारें गिफ्ट की हैं। जो दागीना जो हम कहते हैं हीरो का दागीना दिया है, ज्वेलरी दिया है, उससे ज़्यादा मेरे लिए उसमें जो छिपी भावना है वो मेरे लिए बहुत ही मायने रखती है। मुझे कंपनी की तरफ से गाड़ी मिली है और मैं कंपनी के साथ 1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत ही मैं आज अपने आप को एक खुशनसीब समझ रहा हूँ। सिर्फ कारें ही नहीं, कंपनी के दूसरे कर्मचारियों को हीरे के गहने और घर भी गिफ्ट में दिए गए हैं। कंपनी के मालिक सावजी भाई ढोलकिया के मुताबिक वो अपने कर्मचारियों को पिछले 5 साल से इसी तरह दिवाली के मौके पर कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर देते हैं। गिफ्ट देने के लिए कर्मचारियों को 25 पैमानों पर आंका गया था। इसके बाद कंपनी ने 1200 कर्मचारियों की लिस्ट बनाई, जिसमें से 491 लोगों को कारें, 525 लोगों को गहने और 200 कर्मचारियों को घर दिए गए। सूरत में हुए इस शानदार कार्यक्रम में मोदी मंत्र भी गूंजा। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को स्वच्छता अभियान का पालन करने की शपथ दिलाई। उनसे 5 वायदे लिए गए। હું મારું આંગણું શેરી અને સુરત શહેરને સ્વચ્છ રાખીશ। हरे कृष्ण एक्सपोर्ट्स का कहना है कि उसके कर्मचारी ही उसके फायदे का फॉर्मूला है और यही वजह है कि कर्मचारियों को खुश करने के लिए उसने 50 करोड़ रुपए का बजट बनाया। जाहिर है कंपनी की दरियादिली से ऐसे गिफ्ट पाकर कर्मचारियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। धर्मेश अमीन, सूरत, IBN 7। और आपको फिर बता दें कि यह कंपनी पिछले 5 साल से हर साल ऐसे ही अपने कर्मचारियों को बड़े और महंगे तोहफे देती आ रही है। तो सावजीराव ढोलकिया के लिए ये कोई नई बात नहीं है। पिछले साल भी कंपनी ने 72 लोगों को कारें तोहफे में दी थी। वैसे ऐसा ही नहीं है हर आदमी को ये तोहफे मिलते हो। जो कर्मचारी बहुत अच्छा काम करते हैं, जो कंपनी के लॉयल्टी प्रोग्राम का में खरे उतरते हैं, उन्हें ये तोहफे दिए जाते हैं। और अब मैं आपको बताता हूं हरे कृष्णा एक्सपोर्ट्स के बारे में, जिसकी स्थापना सावजी भाई ढोलकिया ने की थी। सावजी भाई एक सामान्य हीरा कारोबारी से इतनी बड़ी कंपनी के मालिक बने हैं। आज उनकी कंपनी में 6000 कर्मचारी तो सिर्फ सूरत में काम करते हैं। इसके अलावा दुनिया भर में कंपनी के 3000 और कर्मचारी हैं। आज की तारीख में उनकी कंपनी 40,000 कैरेट हीरे का उत्पादन करती है। इन हीरो को कंपनी दुनिया भर में 50 से ज्यादा देशों को निर्यात करती है। भारत सरकार की तरफ से भी उसे 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस की मान्यता मिली हुई है, यानी एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हाउस है श्री कृष्ण। और इसीलिए आज सावजी भाई ढोलकिया
इन तमाम बातों के चलते हमारे न्यूज मेकर बने हैं। तो आपका इंतजार खत्म करते हैं, सीधे सूरत चलते हैं और बात करते हैं सावजी ढोलकिया के साथ। आज न्यूज मेकर आप हमारे बने। ढोलकिया साहब, आपका स्वागत है IBN 7 में। आपने ये जो कुछ अपने कर्मचारियों को फ्लैट्स और कार बांटी है, इसके पीछे की वजह क्या थी? ये वैसे तो दिवाली गिफ्ट है या तो लॉयल्टी प्रोग्राम समझो, कारण के ये लोग हमारा जो कंपनी का ग्रोथ हुआ है इसमें ये सब 1200 लोग का सबसे बड़ा हाथ है। मतलब सबसे बड़ी मेहनत ये 1200 लोगों की है, क्योंकि ये 1200 लोग मैं दुनिया की सामने मैं खुद दावा कर सकता हूं कि शायद दुनिया में डायमंड इंडस्ट्री में ढूंढेंगे ने तो इतना 1200 दूसरा मिलेगा। जो दुनिया में स्किल वर्क है इंडस्ट्री में उसमें से 50% मेरे पास है। वो सबको मैंने ट्रेन किया हुआ है, वो सब लोगों ने हमारा सुना है और वो सब लोगों ने जो कंपनी को दिया है इसके सामने वो सामान्य चीज हमने जो उसको रिफंड में दी है। जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा ढोलकिया साहब, आपकी तरफ से जो वीडियो हमको दिखाया गया है, जो पूरा इवेंट आपने ऑर्गेनाइज करा, वो बहुत ही प्रोफेशनल वीडियो दिख रहा है। किसी बड़ी कंपनी ने, जैसे इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने उसको शूट किया, प्लान किया, सारी कारें व्यवस्थित खड़ी हैं, सारे आपके लोग जो है स्टाफ एक साथ आके बैठ रहे हैं। वो जगह क्या थी? वो आपने कोई जगह हायर पे ली थी या आपकी अपनी जगह है? ये बहुत बढ़िया सवाल किया। ये ग्राउंड है ना, कोई खुद का ग्राउंड है। हमारी फैक्ट्री में क्रिकेट का ग्राउंड है, वॉलीबॉल का ग्राउंड है, स्विमिंग पूल है, सोना है, स्टीम है, मसाज सेंटर है, मेडिटेशन है, एरोबिक्स है और एक छोटा सा हॉस्पिटल भी है और एक इंस्टीट्यूट भी है। ये सब खुद का ग्राउंड है। वहां पे सब लोग हर रोज सुबह में आते हैं, फैक्ट्री चालू होने से आधा घंटा पहले आ जाते हैं। ये एनवायरमेंट दिया हुआ है और मेंटली भी वो लोगों की हम लोग ध्यान रखते हैं और फिजिकली भी ध्यान रखते हैं और फैमिली का डिस्टर्बेंस कम से कम होवे वैसा भी ध्यान रखते हैं। ये सब चीज का नतीजा है। इसकी वजह से ये लोग ने काम किया है जो हम चाहते हैं। ये हमारा सबका खुद का है। 6000 लोग बैठे थे। ये फैक्ट्री जहां पे आपने फोटोग्राफर देखा, गाड़ी देखी, वहां पे 2200 लोग काम कर रहे हैं। ढोलकिया साहब, 2200 आप सिटी में 4000 लोग। वैसे आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, ये आपने कैसे तय किया? क्योंकि आपने 6000 में से 1200 कुछ कर्मचारियों को चुना, तो ये कैसे चुना कि इस व्यक्ति को घर देना है, इसको गाड़ी देनी है, इसको ज्वेलरी देनी है? ये पैमाना क्या था? वैसे तो हम लोगों को 1200 कार देने की थी, पर बाद में सोचा कि 1200 कार देने से पहले हम पहले जान तो ले उसके पास घर तो है ना। तो सोचा 207 लोगों के पास घर नहीं था, तो सोचा भाई पहले घर लो, कार बाद में लेंगे। कार तो हमारे पास आएगी, आपकी जो मेहनत है 2 साल के बाद आएगी, लेकिन पहले घर होना चाहिए। એટલે 207 लोगों ने सिलेक्ट किया कि भाई आपको पहले घर लेना चाहिए। बाद में देखा तो 570 लोग थे जिसके पास घर भी था और कार थी। बाद में उसको सजेशन किया कि आप लोग ज्वेलरी लो। अब ये बताइए, आपने क्या ये बोनस अपने सभी कर्मचारियों को देने का मन नहीं बनाया? क्योंकि केवल 1200 लोग कुछ आपने चुने, बाकी लोग जिनको ये तोहफे नहीं मिले हैं उनको क्या दिया आपने या उनको छोड़ दिया है? नहीं, वैसे ये चीज है, ये लॉयल्टी प्रोग्राम है। ये 1200 लोग ऐसा है कि उसने दुनिया से हटकर काम किया है। वो जो 6000 लोग है वो सबको लोग जानते हैं कि उसको क्यों मिला है, उसने कंपनी को क्या सपोर्ट दिया कि उसको हमसे जुदी कैटेगरी है, वो सब लोग जानते हैं। वैसे तो 1200 के 1200 लोग अपने यहाँ बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे में से सीखते हैं। अगली साल 100 थे ऐसा काम करने वाला, ये साल 1200 हो गया। अगली 5 साल में 6 के 6000 हो जाएंगे ऐसा स्किल वर्क, और धमाका होगा इंडस्ट्री में। क्योंकि आदमी मोटिवेशन ढोलकिया साहब इसलिए होता है कि किसी का देख के। ढोलकिया साहब, जिन लोगों को ये पुरस्कार नहीं मिला, ये गिफ्ट नहीं मिला दिवाली के मौके पर, क्या उनको खराब नहीं लगेगा? आपको लगता नहीं कि उनको भी कुछ देना चाहिए था? ये तो एक हमने दिया है, वो सबको दिखता है, लेकिन नहीं दिया है वो काफी है। वो सब लोग कैपेबल है अपनी अपनी कार लेने में, अपना घर लेने में। मैंने बताया ना कि हमने
570 लोग तो ऑलरेडी है, उसके पास घर भी है और कार भी है। इंडस्ट्री में इतना ज्यादा वर्कफोर्स कार और घर वाला नहीं है, ये यूनिक है। ये लोग ऑलरेडी 50,000 से ज्यादा सब लोग कमा रहे हैं। क्या आपको लगता है ढोलकिया साहब कि आपने जो ये तोहफा दिया है, वैसा तोहफा आपकी जो कंपटीशन वाली कंपनियां हैं वो भी आपसे सीखेंगी, वो भी अपने कर्मचारियों को ऐसा तोहफा देंगी? आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं चाहता हूं कि अपना एम्प्लॉय का काम देख के इंडस्ट्री का, दुनिया का सब एम्प्लॉय अपनी कंपनी के लिए ऐसा काम करेंगे कि अपने आप उसकी कंपनी उसको रिफंड देगी नहीं देगी, ये कुदरत का कानून है। लेकिन शुरुआत कौन करे पहले, एम्प्लॉय या तो बॉस? हम लोगों ने जो एम्प्लॉय ने हमने रिस्पॉन्स दिया है, हमने ट्रेनिंग दी है, हमको जो मदद की है वो हम ही जान सकते हैं। इसलिए हम जान सकते हैं कि हमने ये प्रोग्राम, ये टेक्नोलॉजी की मदद लेके ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि ये प्रोग्राम में से हम लोग नक्की कर सके कि हमारी जो ये ग्रोथ है इसमें किसका बड़ा हाथ है। तो ये 1200 लोगों का हाथ है। ढोलकिया साहब, क्योंकि आप न्यूज मेकर हैं हमारे आज के IBN 7 के, तो आप अपने कर्मचारियों को आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? कैसे आपने 6000 में से 1200 को चुना? क्या करना चाहिए, क्या बताना चाहेंगे? यस, एम्प्लॉय को खुद के ऊपर मेहरबान होना चाहिए। एम्प्लॉय को खुद की कैपेसिटी को तपासना चाहिए। एम्प्लॉय को एक विजुअलाइजेशन होना चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए, एक जुस्सा होना चाहिए, तो कुछ भी कर सकता है। एम्प्लॉय में जो होगा तो ही हम लोग रिजल्ट पा सकेंगे। काफी लोगों को हमने तो ट्रेन किया हुआ है, लेकिन ये 1200 लोग ही इसमें से ऐसा निकले हैं कि हमारा 100% इम्प्लीमेंट किया हुआ है। जो टेक्निक है, जो सिस्टम है, जिस सिस्टम से काम करना चाहिए, डीपली अंदर उतरना चाहिए, ये लोग ऐसा है। ये लोग के आपको ताज्जुब लगेगा, ये लोग ने 1200 लोगों ने सिर्फ 10 करोड़ रुपया TDS भरा है ये साल। अरे वाह, मतलब आप ये कह रहे हैं कि 1200 लोगों को जो इनाम दिया गया है उन्होंने बाकायदा TDS 10 करोड़ का भरा है, और कर्मचारी अगर अच्छा काम करेंगे तो एम्प्लॉयर उनको इस तरह की गिफ्ट देता रहेगा। ढोलकिया साहब, तमाम लोगों की जिंदगी में खुशियां लाने के लिए आपकी इस नायाब कोशिश को हम सलाम करते हैं। हम आपको बहुत बधाई देते हैं इस नेक काम करने के लिए कि आपने अपने कर्मचारियों का इतना मोराल बढ़ाया। दीपावली की शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों जो दुनिया की मदद कर सकते हैं, ऐसी दुनिया में कोई मदद नहीं कर सकते। आपने जो मेरे को 2 दिन से फील हो रहा है, वाकई में आपने ये समाज का और राष्ट्र का बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है। चलिए, थैंक यू सो मच ढोलकिया साहब, अपना कीमती वक्त हमारे साथ निकालने के लिए।